Good evening, class. Yes, I'm back with your new video, new class with the chapter number 5. Yes, the case of the missing necklace. Yes, in the last class, we come to know that uh, there were three friends, Vidhi, Nazma, and Shubham. They were living in a same building. Okay, Nazma and Vidhi were neighbors, and they were living on the fifth floor of that building, and Shubham, their friend, was living on the sixth floor of the same building. Okay, so due to the rainy day, all the three started to play in the corridor. Okay, and on the same floor of that floor, the new tenants came there. कहते कि मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कि बारिश की वजह से वो जो बच्चे हैं अपने कॉरिडोर में खेलने लगते हैं, उनके कोई नए किराएदार आते हैं जिनको उनकी डिस्टर्बेंस पसंद नहीं आती, तो ही शाउटेड ऑन देम दैट हाउ डेड यू डिस्टर्ब अस, कैसे तुम लोग हमें डिस्टर्ब कर सकते हो। और वो सब क्या है, उनको गुस्सा करता है, और जो बच्चे क्या हैं सॉरी बोलकर उन अंकल को अपने घर चले जाते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन विधि वॉज गेटिंग रेडी फॉर हर स्कूल एंड वॉज हैविंग हर ब्रेकफास्ट ऑल्सो, शी वॉज वॉचिंग न्यूज़ ऑन टीवी, मतलब वो न्यूज़ देख रही थी टीवी पे। फ्रॉम वेयर शी कम टू नो दैट अ नेकलेस हैज़ बिन रॉब्ड, और मतलब हैज़ बिन लॉस्ट, गुम हो गया कोई नेकलेस जिसको क्या है चुरा लिया गया है, विच इज़ फ्रॉम बेगम्स कलेक्शन एंड इट वॉज स्टोलन फ्रॉम अ नेशनल म्यूज़ियम। ओके, किसी नेशनल म्यूज़ियम से उसे क्या है चुरा लिया गया था। ठीक है, पुलिस हैव नो क्लू एंड वॉज नो अरेस्टिंग टिल नाउ, मतलब अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ था, ना ही कोई क्लू था पुलिस के पास। ठीक है, सॉरी, इन द at the end of this that news, it was also declared that you can, if you found anyone suspicious, और अगर आपको लगे कि उस थीफ के बारे में आपको कोई न्यूज़ मिलती है तो यू कैन कॉल ऑन द हेल्पलाइन नंबर 200 एंड अ रिवॉर्ड ऑफ 10 लाख रुपीज़ विल बी गिवन टू द person who will provide any information about the thieves. Till now, sorry, अभी हमने कल यहाँ तक किया था, सॉरी नो रॉन्ग, यहाँ तक किया था कि ठीक है, यहाँ तक किया था। नाउ वी विल डू इट फर्दर। ओके, yes, as the picture of the necklace flashed on the screen, विधि heard the honking of the school। कहते हैं कि जैसे ही वो जो पिक्चर है वो फ्लैश हुई स्क्रीन पे, विधि हॉन्किंग होता है वो हॉर्न जो बजता है वो, कि विधि ने अपने स्कूल बस का हॉर्न सुना। शी रैन आउट विद हर बैग, और वो क्या है अपना जो बैग लेकर वो क्या है बाहर की तरफ आ गई। द इमेज ऑफ द नेकलेस लिंगरिंग इन हर माइंड, लिंगरिंग का मतलब होता है कि ऐसे छप जाना, कि क्या जो नेकलेस की जो पिक्चर थी वो क्या है विधि के दिमाग में बिल्कुल ऐसे छप गई। दैट आफ्टरनून विधि वेंट टू नजमास हाउस टू रिटर्न हर सेट ऑफ कलर पेंसिल विच शी हैड बोरोड। कहते हैं कि उस दिन, मतलब दिन के समय जब वो स्कूल से आई उसके बाद क्या विधि नजमा के घर जाती है। उन्होंने विधि ने क्या है नजमा से कोई कलर पेंसिल का सेट है वो कुछ टाइम के लिए लिया होगा। ठीक है, शी बोरोड इट फ्रॉम नजमा वाइल कमिंग बैक टू हर फ्लैट। कहते हैं कि जब वो अपने फ्लैट से वापस आ रही थी, शी हर्ड लाउड वॉइसेस फ्रॉम द फ्लैट वेयर द ह्यूज मैन लिव्ड। कहते हैं कि जब वो अपने घर वापस आ रही थी तो उनको बहुत तेज़ तेज़ कोई आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी? उसी फ्लैट से आ रही थी जिसमें वो बड़े से जो अंकल थे, वो आदमी थे जो नए न्यू टेनेंट आए थे, उस फ्लैट में से वो आवाज़ आती थी। ठीक है, शी स्टूड देयर फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। कहते हैं कि फिर वो कुछ सेकेंड्स के लिए वहाँ खड़ी हो जाती है। ट्राई टू ओवर हियर वट वॉज बीइंग सेड इनसाइड, ये जानने के लिए कि अंदर क्या बात हो रही है, वो सुनने के लिए वो वहाँ खड़ी हो जाती है उनके फ्लैट के बाहर। एंड शी वॉज नो लेस देन अ क्यूरियस कैट। कहते हैं कि वो किसी जिज्ञासु बिल्ली से कम नहीं थी। क्यूरियस कैट मतलब किसी चीज़, क्यूरियस होता है किसी चीज़ को जानने के लिए उत्सुक रहना, कि हाँ ये कैसे होता है या वो कैसे होता है, तो वो क्या है किसी क्यूरियस कैट से कम नहीं थी। कौन? विधि। यू शुड हैव थॉट अबाउट द, अब जो अंदर क्या बातें हो रही हैं वो बताई जा रही हैं।
यू शुड हैव थॉट अबाउट द एस्केप रूट, कहते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए था कि बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है। डोंट ब्लेम मी, वो कहते हैं कि तुम मुझे ब्लेम मत करो, मुझे जिम्मेदार मत ठहराओ इसके लिए। वी बेटर लिव इन अ डे और टू, हम 1 या 2 दिन में यहाँ से निकल जाएंगे। द नेकलेस हैज़ गोट टू बी टेकन समवेयर, और नेकलेस को कहीं रख देंगे, मतलब नेकलेस की भी कोई जगह हम ढूंढ लेंगे। शी हर्ड फुटस्टेप कमिंग टुवार्ड्स द डोर बिफोर शी रैन टुवार्ड्स हर फ्लैट एज फास्ट एज शी कुड, कहते हैं कि उसको कुछ कदमों की आहट, मतलब दरवाजे की तरफ आते हुए कुछ कदमों की आहट सुनाई दी, तो वो जितनी तेज़ी से दौड़ सकती थी उतनी तेज़ी से दौड़कर अपने फ्लैट की तरफ चली गई, है ना क्यूरियस कैट वो। यस, इन द इवनिंग शी टोल्ड शुभम एंड नजमा अबाउट द इंसिडेंट एंड द लॉस्ट नेकलेस, कहते हैं कि जब शाम को वो जो फ्रेंड्स हैं इकट्ठे हुए तो उन्होंने विधि ने नजमा और शुभम को ये बताया, उस इंसिडेंट के बारे में बताया जो दिन में वो कैसे सुन रही थी सब, और उस लॉस्ट नेकलेस के, उस गुम हुए नेकलेस के बारे में भी बताया। शुभम लाफ्ड एट हर, अब शुभम क्या करता है, उन दोनों लड़कियों पे हंसने लगता है। यू गर्ल्स आर गोइंग टू कैच द थीफ, कि तुम दोनों लड़कियां चोर को पकड़ोगी। आई एम अ स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट बॉय, मैं बहादुर और समझदार लड़का हूँ। लेट मी कैच द थीफ, चलो मैं पकड़ूंगा थीफ को, तुम थोड़ी ना पकड़ सकती हो। इट नीड्स करेज, प्लानिंग एंड एन अलर्ट माइंड टू सॉल्व सच केसेस, कहते हैं कि इन इस तरह किसी चोर को पकड़ने के लिए या कोई ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए बहुत बहादुरी और प्लानिंग और अलर्ट माइंड, बहुत ही ज़्यादा अपनी तारीफ़ कर रहे हैं शुभम कि ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। बोथ ऑफ यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, वो उन दोनों गर्ल्स को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, कम समझ रहे हैं कि तुम दोनों जो लड़कियां हैं वो कुछ भी नहीं कर सकती हो। एनीवे आई थिंक यू आर जस्ट बीइंग फुलिश एंड इमेजिंग थिंग्स, और एनीवे मैं वो कहते कि वैसे मैं सोचता हूँ कि तुम जो दोनों हो क्या हो, मूर्ख हो और ऐसी कुछ सोचती रहती हो। सी यू टुमारो, मैं जा रहा हूँ, तुमसे कल मिलता हूँ। विधि एंड नजमा वर इन्फ्यूरिएटेड होता है कि गुस्सा आ जाना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो दोनों गुस्सा हो जाती हैं विधि और नजमा। हाउ डेयर ही थिंक दैट वी गर्ल्स कैन नॉट सोल्व सच केसेस, कैसे वो जो सोच सकता है कि हम जो लड़कियां हैं ये ऐसे कोई केस को सोल्व नहीं कर सकती हैं। नजमा एडिड, तो नजमा भी साथ में ऐड करते हुए कुछ बोलती हैं, दैट्स नॉट फेयर, वो कहती कि ये तो सही नहीं है, ये फेयर बिल्कुल भी फेयर थिंग नहीं है। एज दे टर्न टुवार्ड्स द लिफ्ट, वेट फॉर अ सेकेंड, द डोर ऑफ द टेनेंट्स फ्लैट ओपन, कहते हैं कि जब वो जैसे ही वो लिफ्ट की तरफ मुड़ती हैं, जो टेनेंट का फ्लैट का दरवाज़ा है वो क्या है, खुलता है। द सेम बियर्ड मैन स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द डोर, जो बड़े से आदमी हैं वो क्या हैं, बहुत तेज़ी से क्या हैं दरवाजे से बाहर निकलते हैं। विद द ब्रीफ केस इन हिज हैंड, उनके हाथ में क्या एक ब्रीफ केस होता है, ठीक है। ब्रीफ केस क्या बोलते हैं, वो जो पहले छोटी छोटी ऐसे अटैची सी स्टाइल में आती थी ना, क्या वो एक ब्रीफ केस उनके हाथ में होता है। विधि विंक्ड एट नजमा, विंक्ड होता है ऐसे आँख से इशारा करना, आँख मार के इशारा करना, तो एंड एज द मैन अप्रोच द लिफ्ट, जैसे ही वो जो बड़े से आदमी थे लिफ्ट की तरफ पहुंचने वाले थे, शी डैश टुवर्ड हिम एंड प्रिटेंडेड टू स्लिप, वो उनकी तरफ ऐसे दौड़ती हुई जाती है और एकदम से गिरने की, प्रिटेंडेड टू स्लिप ऐसा प्रिटेंड करती है, ऐसे एक्टिंग करती है कि वो स्लिप हो गई है और गिर गई है। शी फेल राइट ऑन हिज लेग्स, वो सीधा क्या है उसके पाँव में जाकर गिरती है। एज विधि फेल ऑन द फ्लोर द बियर्डेड मैन ट्रिप्ड, जैसे ही वो विधि गिरती है फर्श पे, वो जो बियर्ड मैन है, वो जो इंसान, वो आदमी है, वो क्या होते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, फिसल जाते हैं। ट्रिप्ड का आपको दिया है स्टम्बल्ड, ऐसे एकदम से हड़बड़ाहट से क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। द ब्रीफ केस स्लिड अक्रॉस द फ्लोर एंड फेल ओपन एट नजमास फीट, जो ब्रीफ केस है ऐसे फिसलता हुआ उस फ्लोर से जाता है और सीधा कहाँ, नजमा के पाँव में जाके खुल जाता है। फेल ओपन फेल का गिरना, ओपन का खुलना, गिर के और वो नजमा के पैरों में खुल जाता है। एवरीथिंग दैट इट कंटेन ले स्कैटर्ड, जो भी सामान उस ब्रीफ केस में था वो क्या है, पूरा स्कैटर्ड फैल जाना, वो बिल्कुल ऐसे ज़मीन पे फैल जाता है। अमंग द वेट फॉर अ सेकेंड, अमंग द कैमरा स्टेशनरी पैम्फलेट्स एंड अ डायरी डेजल्ट अ ब्यूटीफुल नेकलेस, कहते हैं कि कैमरा उस कैमरा में क्या, स्टेशनरी पैम्फलेट्स एंड अ डायरी डेजल्ट
अ ब्यूटीफुल नेकलेस, कोई वहाँ पे उसमें एक बहुत ही सुंदर सा वो हार भी होता है। नज़मा स्टेड एट इन एस्टोनिशमेंट, वो उसको बहुत ही मतलब हैरानी के साथ वो क्या है उसको देखती है, नज़मा उस सारी चीज़ों को देखती है। द मैन रश्ड, मैन क्या है जो वो आदमी क्या है एकदम से खड़े होके भागते हैं। एंड पुट हिज थिंग्स बैक इन द ब्रीफ केस, और जो सारा सामान है उसको वापस क्या करते हैं ब्रीफ केस में डाल लेते हैं। ही रैन टू द लिफ्ट, वो मतलब फिर से लिफ्ट की तरफ भागता है। एंड वेंट डाउन शाउटिंग, और चिल्लाते हुए चले जाते हैं। यू किड्स आर अ न्यूजेंस हेयर, न्यूजेंस होता है बाधा, मुश्किल हो तुम यहाँ, मतलब जो तुम बच्चे हो यहाँ बहुत ही परेशानी करते हो। ओके, विधि रैन टू हर फ्लैट, विधि क्या है जल्दी से अपने फ्लैट में भाग जाती है। फॉलोड बाय नज़मा, नज़मा भी क्या है उसके पीछे पीछे मतलब साथ चले जाते हैं वो दोनों। शी टोल्ड विधि नर्वसली दैट द मैन वॉज कैरिंग अ गन इन हिज पॉकेट, तो वो उसको मतलब जो नज़मा है उसके पीछे पीछे गई है, तो नज़मा उसको बताती है बहुत ही नर्वस हो गई कि वो जो आदमी है उसके पास एक गन भी थी उसके पॉकेट में। विधि डायल द इंटरकॉम नंबर ऑफ द गार्ड एट द मेन गेट। अब क्या होता है कि जो विधि है वो अपना माइंड यूज़ करती है। विधि क्या करती है, इंटरकॉम से जो नीचे जैसे कोई बिल्डिंग्स होती हैं, कोई एक बड़ी बिल्डिंग है जैसे 20 स्टोरीज़ की कोई बिल्डिंग है, उसमें क्या किया जाता है हर फ्लैट में एक एक इंटरकॉम लगा होता है, और उस इंटरकॉम से कनेक्ट करके जो गार्ड वगैरह होते हैं उधर भी एक इंटरकॉम लगाया जाता है, ताकि क्या हो इमरजेंसी होने पे या फिर बाहर से कोई आए या कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप क्या कर सकते हैं गार्ड के पास फ़ोन कर सकते हैं। तो इसी तरह विधि क्या करती है, गार्ड के पास इंटरकॉम से नंबर लगा के गार्ड को फ़ोन करती है मेन गेट पे। अंकल प्लीज़ नोट द कलर एंड नंबर ऑफ द कार इन विच द टॉल बियर्डेड मैन इन ब्लैक इज़ लिविंग। वो कहती हैं कि अंकल जो ये लंबे से दाढ़ी वाले जो आदमी हैं, मैन इन ब्लैक मतलब काले कपड़ों में या फिर उनका कलर ब्लैक है, इस तरह जो अभी जा रहे हैं, आप प्लीज़ उनकी गाड़ी का कलर और नंबर आप नोट कर लेना। द गार्ड ऑन ड्यूटी इमीडिएटली गेव हर द डिटेल्स एंड इंक्वायरिड। कहते हैं कि जो गार्ड जो ड्यूटी पे थे वो जल्दी से क्या करते हैं, वो सारी डिटेल्स मतलब गाड़ी का नंबर और कलर उनको बता देते हैं और पूछते हैं, इंक्वायरी मतलब उनसे पूछते हैं, बट व्हाट्स द मैटर चाइल्ड, भाई बच्चों से पूछते हैं लेकिन बात क्या हुई है मुझे बताओ। वी विल टेल यू लेटर अंकल, तो जो बच्चे हैं जो विधि है वो कहती है कि अंकल हम ये सब आपको बाद में बताएंगे। विधि डायल द हेल्पलाइन नंबर 200 एंड अ क्रिस्प वॉइस आंसर्ड। विधि ने क्या किया, वो हेल्पलाइन नंबर है उस पर डायल किया 200, और आगे से एकदम क्रिस्प होता है ऐसे कड़क एकदम आवाज़ आई, हेलो। तो अंकल अ टॉल बियर्ड मैन इन ब्लैक ट्रैवलिंग इन अ रेड कार विद नंबर DBT 4345 इज़ अ थीफ। तो वो पुलिस स्टेशन में जो मतलब फ़ोन करती है, कहती है अंकल एक आदमी है जो रेड कार से ट्रैवल कर रहा है जिसकी गाड़ी का नंबर DBT 4345 है, लंबा सा और दाढ़ी वाले हैं, वो क्या हैं, वो एक चोर हैं। ही इज़ कैरिंग द लॉस्ट नेकलेस, उनके पास वो जो चुराया हुआ नेकलेस है वो भी उनके पास ही है। आई एम कॉलिंग फ्रॉम 503 साउथ स्क्वायर नॉर्थ दिल्ली राइट। क्या कि वो फिर अपना पता भी बता देती है कि अंकल मैं यहाँ से बोल रही हूँ, कहाँ से, 503 साउथ स्क्वायर नॉर्थ दिल्ली, ठीक है, राइट करके मतलब ठीक है। व्हेन द गर्ल टोल्ड देयर मदर्स अबाउट द इंसिडेंट दे वर वरीड। कहते हैं कि जब लड़कियों ने अपनी मम्मी को ये सब इंसिडेंट के बारे में बताया तो उनकी मम्मी को थोड़ी चिंता हुई। विद इन आवर्स द थीफ वॉज नैप्ड एंड द पुलिस ऑल्सो अरेस्टेड 2 अदर हाइडिंग इन द फ्लैट ऑन देयर फ्लोर। कहते हैं कि मतलब वो एक घंटे के अंदर क्या है जो चोर है नैप्ड होता है, पकड़ लिया गया, और पुलिस ने क्या है बाकी के 2 आदमियों को भी अरेस्ट कर लिया, कहाँ से, जो विधि के फ्लोर पे ही उस फ्लैट में क्या है छुपे हुए थे। विधि एंड नज़मा वर रिवॉर्डेड बाय द पुलिस एंड गिवन द प्राइज अमाउंट। विधि और नज़मा को पुलिस के द्वारा अवार्ड दिया गया, उनको उनका सम्मान किया गया। दे वर प्रेज्ड फॉर देयर प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब उनको क्या है अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड, उनका मतलब उन्होंने इतना अच्छे से अपने माइंड का यूज़ किया कि कैसे क्या कर सकते हैं उसके लिए। एंड फॉर शोइंग एग्जाम्पली करेज, मतलब इतना बहादुरी का काम करने के लिए उनको क्या, सराहनीय काम करने के लिए उनको
पुरस्कृत किया गया, उनकी तारीफ़ की गई। लेटर द गर्ल्स वर ऑल्सो इंटरव्यूड ऑन टीवी, और कुछ समय के बाद उन गर्ल्स का टीवी पर इंटरव्यू भी लिया गया। एंड शुभम वॉच इन अमेजमेंट, और जो शुभम उनके फ्रेंड थे वो बहुत ही खुशी से हैरान होकर उनको देख रहे थे। ही मटर्ड, वो धीरे से बोलते हैं, आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था। आई शुडंट हैव अंडर एस्टिमेट दैम, कि मुझे उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना, मतलब नहीं करना चाहिए था, मुझे उनको कम नहीं आंकना चाहिए था। येस यू शुडंट बॉयज़। ओके, क्या इस चैप्टर से क्या पता चला कि एवरीथिंग शुड यूज़ देयर माइंड, मतलब अपना माइंड, चाहे वो लड़का है या लड़की है, प्रॉपरली उसको अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कोई अच्छा काम हो सकता है। और बॉयज़ नेवर थिंक दैट गर्ल्स आर वीक, कि या गर्ल्स फुलिश हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, येस दिस इज़ द एंड ऑफ अवर दिस चैप्टर। होप you understand it well. Okay, thank you for the class. We will meet in the next class. Thank you, have a nice day.